वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे मोमीन को, गहरा गंभीर जल देख। टापू बनियो बीच होज के, शोभित अति विशेख। शोभित अति विशेख। टापू के बीच मोहलात 64 पंखड़ी की, बनियों ताल के बीच में। बनियों ताल के बीच में, ये परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी। परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण में हौसकसर तालाब की नूरी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। पिछले प्रकरण में भी हौसकसर तालाब चारों घाटों का और उसके पाल का और पाल अंदर के मोहलात का विस्तार से वर्णन किया गया। वहां की शोभा का और लीलाओं का भी वर्णन किया गया। तो सुंदर साहब जी अब इस प्रकरण में शुरू कर रहे हैं टापू मोहलात। देखेंगे टापू के बीच मोहलात 64 फाकड़ी। इसमें दो चीजें हैं सुंदर साहब जी, टापू और महल। टापू किसे कहते हैं? समुद्र या तालाब के बीच में, बीच का वो भूभाग जो पानी से ऊपर उठा हुआ होता है उसको टापू कहते हैं। अर्थात ताल के बीच में बहुत बड़ा तालाब हो, उसके बीच में धरती जो है दिखाई दे रही हो, धरती जल से थोड़ा ऊपर हो, तो उसको क्या कहते हैं? टापू कहते हैं। और टापू में महल बने होने से इसको क्या कहा गया? टापू महल। छत में महल होता तो उसे आकाशीय महल कहते हैं, और पुल के ऊपर महल था तो उसको क्या कहा गया था? पुल महल। तो इस तरह से इसका नाम होता है टापू महल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी लंबा चौड़ा तालाब है। ये 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा बहुत ही बड़ा तालाब है सुंदर साहब जी। सैकड़ों किलोमीटर, 250-300 किलोमीटर कम से कम होता है। दुनिया की दृष्टि से भी कैलकुलेशन करें तो किलोमीटर, सोचिए 1 ही किलोमीटर लंबा चौड़ा कितना बड़ा हो जाता है तालाब की दृष्टि से। और यहाँ पर 3 भौम चौथी चांदनी का ये टापू महल है, इसका वर्णन कर रहे हैं। 64 पांखड़ी का जो महल कहा गया है, इसमें सुंदर साथी देखेंगे चारों तरफ 64 गुर्ज आए हुए हैं। तो 64 गुर्ज आने से इसको क्या कहा गया? 64 पांखड़ी के समान शोभा कहा गया। देखिए चारों तरफ ये मान लो कि एक कमल का फूल हो जो तालाब के बीच में खिला हुआ कमल का फूल है, जिसमें 64 पांखड़ियां हैं। कमल के फूल में पांखड़ियां होती है ना, उस तरह से यहाँ पर 64 पांखड़ी हैं। तो इसमें 64 गुर्ज हैं यहाँ पर। किस प्रकार शोभा सारा विस्तार से धीरे धीरे मैं बताते जाऊंगा। यहाँ पर बस इतना भी समझेंगे, 3 भौम चौथी चांदनी है और किनार पर 64 गुर्ज हैं। चारों दिशा में बड़े दरवाजे और चबूतरे आए हुए हैं, जो कि हमने यहाँ पर भी देखा, बड़े दरवाजे और चबूतरे। देखिए ये बड़ा दरवाजा है और ये 2 चबूतरे हैं। तो माउस दिखाई दे रहा होगा कृष्ण साथ जी? माउस आज दिख रहा है शीतल में? ठीक है, कृष्ण साथ जी इशारा में समझ जाता हूँ।
इसमें जी क्योंकि मार्क्स दिखाई देना बहुत जरूरी है, इसके बिना नक्शा समझाने में समझ में नहीं आता है। इसमें लगभग मूल मिलावा जैसा थोड़ा मिलता जुलता है। मूल मिलावे में भी 60 मंदिरों की हार होती है, यहाँ भी 60 मंदिरों की हार है। चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं, कुल मिला के 64 मंदिर की गोलाई है। इसी सुंदर साथ का अमृत रह गया है। ये 64 पंखड़ी का कमल का फूल मैंने बताया। 60 मंदिर और 4 बड़े दरवाजे, कुल 64 मंदिर की जगह है। और 64 मंदिरों की संधि में 64 गुर्ज आए हुए हैं। तो गुर्जों का वर्णन कैसा है हम बाद में समझेंगे, अभी केवल संख्या देखिए। उसके बाद मंदिरों की हार के भीतर थंबों की हार है, फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर थंबों की दूसरी हार, और बीच में चबूतरे के किनार पर थंबों की तीसरी हार है। चबूतरे पर बीच में कुंड है तीसरे हिस्से में, और उसके बाद दूसरे हिस्से में बगीचे हैं, और तीसरे हिस्से में चारों तरफ बैठक सिंहासन कुर्सियां। इस प्रकार से ऊपर की जो दूसरी और तीसरी भौम में कुंड और बगीचे नहीं है, बैठक सिंहासन मात्र है। चांदनी में भी कुंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी का पाइप भी ऊपर नहीं जा रहा है। इस प्रकार से 3 भौम, चौथी चांदनी है, हम देख सकते हैं यहाँ पर। चांदनी में चारों तरफ गुर्जों की चांदनी में बैठक बनी है, बीच में चबूतरा, वहां पर भी बैठक बनी है, और यहाँ पर किनार पर एक चबूतरा है गुर्जों के चबूतरे से लगते हुए। तो इसमें सभी चौपाई दिखते हैं। 64 पंखड़ी का अर्थात 64 पंखुड़ियों का कमल का फूल जैसा ये हुजकुसर तालाब में टापू महल शोभायमान है। बनियों ताल के बीच में चारों तरफों जल, बिल्कुल बीच में है यहाँ पर, ठीक है, चारों तरफ जल है यहाँ पर, और काफी बड़ा एरिया जल का हिस्सा। ये जो जल का एरिया काफी बड़ा है। यहाँ से टापू महल में जाना हो तो बीच में काफी दूरी है। 300 मंदिर का 300 किलोमीटर लंबा चौड़ा तालाब है, और बीच में टापू महल है। सुंदर साथ जी तो देखेंगे, यहाँ से जाने के लिए या तो जल के जहाज में या तो जल के जीवों की सवारी करके जाते हैं। इस प्रकार से ये देख सकते हैं जल के जीवों की सवारी कैसे करते हैं। यहाँ पर चितवनी में देखिए कि मैं जो है मछली के पीठ पे बैठ के जा रही हूँ, या मगरमच्छ के पीठ में बैठ के जा रही हूँ। सभी प्रेम के स्वरूप हैं और समझदार हैं, चेतन है, रूहों के लाडले और रूहों के मन के स्वरूप हैं। जी संसार में भी आप देखोगे, यूट्यूब में देखिए, ऐसे ऐसे प्यारी प्यारी डॉल्फिन मछलियां दिखाई देती हैं। और कई लोगों ने मगरमच्छ पाल रखा, किसी ने शेर पाल रखा है, और बहुत ही प्रेम से उनके अपने मालिक के साथ में वो व्यवहार करते हैं। इस संसार में तो छोटा सा नमूना है, परम धाम में तो सब चेतन, समझदार, अनेक गुण कलाओं से युक्त हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के जल के जहाज, बोट सवारी करते हुए चारों तरफ तालाब के चारों तरफ गोल गोल घूमती हैं, एंजॉय करती हैं, जल क्रीड़ा सवारी का आनंद लेती हैं। क्या जल्दी है, जल्दी कोई जाने का, बस चितवनी में बस बीच में गए आए, गए गए आए, क्या है, जाते जाते रास्ते में भी अनेक प्रकार की लीलाएं हो जाती। तो ये आवत हैं ढेलतियां जुत जल लहरा लेवतियां, कई आवे भमरी फिरतियां, एक दूसरी पर घिरतियां, आते आते भी खिलते हुए, एंजॉय करते हुए, राज्य का सुंदर स्वरूप देखते हुए, प्रेम भरी बातें करते हुए, प्रेम लीलाएं करते हुए चलते हैं, आते हैं सुंदर साथ जी। इस प्रकार से ये टापू महल का वर्णन शुरू हो रहा है। चारों तरफ जल है और बीच में टापू महल है। बन झरोखे गिरदवाए शोभित बाग महल, इस प्रकार से महल और बगीचे शोभित है। टापू महल के चारों तरफ क्या कह रहे हैं, वन झरोखे आए हुए हैं। देखेंगे यहाँ पर, देखिए जो प्रत्येक 2 गुर्जों के बीच की जो जगह है, यहाँ पर वन आए हैं। यहाँ रोस पर वन नहीं आए हैं, 2 गुर्जों के बीच की जो जगह है यहाँ पर वन आए हुए हैं। सुंदर साथ जी यहाँ पर जो जगह है 2 गुर्जों के बीच में, इसका लंबाई चौड़ाई अभी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर 3 भौम के ऊंचे बनाए हुए हैं, और यहाँ जो दरवाजे हैं और हर एक भौम में छज्जे निकले हुए हैं, उसी को झरोखा कह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चारों तरफ किनार पर ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्रत्येक 2 गुर्ज के बीच में यहाँ पर 3 भौम ऊंचे बगीचे आए हुए हैं, और चारों तरफ जो ये जल है, ताल का जल, उसकी लहरें आकर के इन गुर्जों से टकराती हैं। तो उसके पश्चात रंग बिरंगे किरणें चारों तरफ जगमगाती हैं, सुंदर साजी चारों तरफ लहराते हुए निकलती हैं। इस प्रकार यहाँ पर चारों तरफ बगीचे, महल, झरोखे शोभायमान है। झरोखा उसे कहते हैं जहां पर खड़े होकर के बाहर का दृश्य देखा जाए। तो छज्जे को भी झरोखा कह देते हैं, बालकनी को भी झरोखा कह देते हैं, खिड़कियों को भी झरोखा कह देते हैं। अभी होशकोसर में देखा था 16 देवरी के घाट में, वहां पर 16 देवरी के घाट के पूर्व में और पश्चिम में जो 5-5 स्तंभ हैं, 4-4 मेहराबे हैं, उनको भी झरोखा कहा गया। अब कहूं ताल के महल की, जल गिर दवाई गहरा गंभीर, चारों तरफ गहरा गंभीर। गंभीर का मतलब समझा था ना, हंसी मजाक वाली बात नहीं है। गंभीर उसका स्वभाव, इसको मतलब हल्के से नहीं लेना, ये बहुत ही गहरा जल है, सागर के जैसा बहुत ही लंबा चौड़ा और गहराई से युक्त तो ये तालाब है। तो अब ताल के महल के कह रहे हैं चारों तरफ गहरा गंभीर जल है, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के लिए गंभीर नहीं है। एक्चुअल में उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई को दर्शाने के लिए उसकी गंभीरता शब्द प्रयोग किया गया। जैसे हम यहाँ पर संसार में जाते हैं किसी जगह में, लेकिन ये तालाब तो देखने में बहुत गहरा लग रहा है, ऊपर से पानी के हिलने डुलने के एक तरीके से पता चल जाता है कि वो कितना गहरा है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में सागर जिला है, वहां पर सागर शहर में एक बहुत बड़ा तालाब है। देखने जाओ तो बिल्कुल सागर जैसे बहुत गहरा है, और उसके ऊपर जो पानी हिलने का जो तरीका है बिल्कुल सागर के जैसे लहराते हुए हिलता है। उस तालाब की वजह से उसका नाम पड़ गया सागर। इस तरह से क्या है कि तालाब है तो तालाब, लेकिन उसका जो लंबाई चौड़ाई है बहुत ज्यादा है, और उसका जो मूवमेंट, लहरों के हिलने का जो तरीका है, क्योंकि देखो नदी में तो क्या है कि पानी एक दिशा में तेजी से बह रहा होता है, तालाब में किसी एक दिशा में पानी बहता नहीं, लेकिन अपने ही जगह में थोड़ा थोड़ा हिलते रहता है। अपने ही स्थान में पानी हिलता है, लेकिन वो हिलता ऐसा है कि देखने से पता चलता है कि ये बहुत ही गहरा है। और परमात्मा है तो यहाँ पर होशकोसर की मछली कहा गया, सुंदर सा जी सखियां यहाँ पर डूब करके नीचे अंदर जल के जमीन तक चले जाती हैं, और यहाँ पर कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता भी नहीं है। चारों तरफ जो पाल पर बड़ोवन की वृक्षाएं हैं, उनकी डालियों की मेहराबें जल चबूतरे तक छाई हैं, कल बताया था मैंने। तो वहां से भी छलांग लगा करके सीधे जमुना होशकोसर तालाब के भीतर आनंद पूर्वक खेलती हैं। लहरें लगे बीच गुरज के, जल खलकत उज्जवल खीर। होशकोसर का जो जल कैसा है? उज्जवल, जगमगाता हुआ, और खीर यानी दूध के समान उज्जवल है, दूध के समान जगमगाता हुआ जल है। खलकत यानी कि हिलना, एक दिशा में बहने को तो बहना बोलते हैं, इसको बहना भी नहीं बोल सकते। खलकत में अपने ही स्थान पर ऐसे हिलते रहना, जैसे कि मटकी में भी पानी रहता है, थोड़ा सा कम पानी है मटकी या बर्तन में, तो वो बर्तन जब हिलेगा तो पानी क्या अपने ही स्थान में हिलते रहता है, उसको कहते हैं खलकत। तो उससे क्या होता है कि लहरें लगे बीच गुरज के। टापू महल ये जो गुरज हैं, इनसे आकर के इसकी लहरें आकर के पानी आके टकराते हैं। जो एक फूल 64 पाखड़ी, 4 द्वार बने गिरद्वार। चारों दिशा में 4 मुख्य द्वार हैं। वैसे तो दरवाजे सुंदर साज जी सभी मंदिरों में भी दरवाजे होते हैं, गुर्जों में भी दरवाजे होते हैं, लेकिन चारों दिशा में स्पेशली मुख्य द्वार, बड़ा दरवाजा होता है। तो चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं। एक फूल 64 पाखड़ी जैसी शोभा मैंने आपको बताया, मानो कि एक कमल का फूल खिला है लाल रंग का,
और उसके 64 पंखुड़ियां हों, ऐसा ऐसी शोभा दिखाई देती है। 64 गुर्ज हैं यहाँ पर। तो अब देखेंगे 64 पंखुड़ी भी कहा गया है, और गुरज 60 बने तिन पर एक खूबी कहीं ना जाए, 60 गुरज भी कह रहे हैं। तो 60 गुरज हैं कि 64 गुरज हैं, एग्जैक्टली ये देखते हैं सुनो साह जी। एक्चुअल में है तो 64 गुरज, लेकिन 64 64 में से 8 गुरज आधे साइज के हैं, हाफ साइज के। कैसे देखिए, ये जो बाकी सब गुरज हैं वो 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, लेकिन यहाँ जो जो गुरज हैं, सॉरी, यहाँ पर 125 मंदिर के लंबे चौड़े गुरज होंगे, और 24 हांस के महल में 250 मंदिर के लंबे चौड़े गुरज थे। यहाँ पर जो चारों दिशा में जो बड़े दरवाजे हैं, देखिए ये दरवाजे दिशा का हांस या दरवाजे का हांस 750 मंदिर का है, और वो पूरा जगह जो है 250 मंदिर का दरवाजा और 250 मंदिर के दो चबूतरे हैं, उनने पूरा जगह ले लिया। तो गुर्जों के लिए यहाँ से हिस्सा नहीं मिला। बाकी सब जगह में क्या हुआ कि दोनों तरफ से 62 मंदिर का जगह गुर्ज ने लेकर 125 मंदिर का लंबा चौड़ा यहाँ गुर्ज बना है सभी जगह। लेकिन यहाँ पर मंदिर की तरफ से तो 62 मंदिर की जगह मिलती है, लेकिन दरवाजे की तरफ से 62 मंदिर की जगह नहीं मिलती। इसलिए क्या होता है कि जैसे तो गिनती में देखेंगे तो 64 गुर्ज है, लेकिन 8 गुर्ज चारों दिशा में, यहाँ के जो दिशा के दो गुर्ज हैं चारों दिशा के, कुल 8 गुर्ज आधे साइज के, अर्थात 125 मंदिर के लंबे और 62 मंदिर के चौड़े। इसलिए उनको भी गिनती में यदि करेंगे तो 8 आधे गुर्ज को 4 बड़े गुर्ज मान करके 60 गुर्ज कह दिया। 56 बड़े गुर्ज और 8 छोटे गुर्ज को 4 गुर्ज कहेंगे तो कुल मिला के 60 गुर्ज भी कह दिया जाता है। और वैसे संख्या में गिनती में 64 गुर्ज भी कहा जाता है। तो इसलिए दोनों तरह की बात यहाँ पर है। तो सुनो साहब जी, दोनों तरह की बात यहाँ पर है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। एक टापू बनियो बीच जल के, मोहल गुरज पिन पर। ठीक है, सबसे पहले तालाब के बीच में टापू बना। टापू मतलब जमीन आया, ताल के बीच में जमीन है, और उस जमीन के ऊपर महल बन गया, और उस महल में गुर्ज भी बने हुए हैं। इस प्रकार से टापू महल बना हुआ है। टापू के ऊपर महल बना है, इसलिए उसका नाम है टापू महल। दिहोरिया ताल किनार पर, फिरती पाल बराबर। और उसके बाद देखेंगे तो दिहोरिया और पाल किनार पर, बाहरी किनार पर, ताल के भीतर टापू महल है, और ताल के बाहरी तरफ चौरस पाल पर यहाँ पर देहरिया हैं, बड़ी देहरिया 128, छोटी देहरिया 124, और चारों तरफ बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारें, चारों दिशा में 4 घाट आदि सारी शोभा चारों तरफ है। दिहोरिया ताल किनार पर, फिरती पाल बराबर। इस प्रकार चारों तरफ बराबर चौड़ाई लेकर के पाल आई है। एक चौक बने चारों तरफों, और ऊपर 4 घाट। चौक बने चारों तरफ, चारों दिशाओं में 4 घाट बने हुए हैं। और यहाँ पर पाल ऊपर 4 घाट, चारों दिशाओं में 4 घाट बने हुए हैं। यहाँ पर किस प्रकार की शोभा हमने पिछले प्रकरण में देखा था, किस प्रकार चबूतरे हैं, कितनी देहरिया हैं, इस प्रकार से झुमका घाट है। चौक बने चारों तरफ जो है देहरियों के सामने चौक यानी कि चांदा बना, जिससे कट्टीपाल की चिड़ियां उतरी हैं, वो भी हमने कल अच्छी तरह से देखा था। चारों द्वार टापू के बने सन्मुख ठाट। अब इसमें क्या कि देखिए, चारों घाट हैं, उनके ठीक सामने चारों द्वार हैं। चारों दिशा में टापू महल के जो 4 द्वार हैं, वो चारों घाटों के ठीक सामने। और चारों घाटों के सामने, जैसे ये जो 13 देवी के घाट, इसके सामने ये 750 मंदिर का लंबा चांदा बना है। तो उसके नीचे जो है 4 थंबों पर 3 मेहराबे हैं। मैंने बताया था कल, इसको याद रखना चाहिए, शायद याद होगा मेरे ख्याल से। तो उसके ठीक सामने ये यहाँ पर भी देखिए 4 थंबों पर 3 मेहराबे यहाँ पर भी है।
है ना। बीच की मेहराब में बड़ा दरवाजा है और दाएं बाएं की मेहराब में चबूतरे हैं। इसमें देखिए यहाँ पर पूरे मेहराब नहीं बने, एक मेहराब में दरवाजा हो गया और दो मेहराबों में दो चबूतरे हो जाते हैं। इसको हम ये खड़े नक्शे में देख सकते हैं। ये देखिए तीन मेहराब, ये जो है घाटों के तीन मेहराब के ठीक सामने है। घाटों में जो मैंने कल दिखाया था, फिर भी चलिए मैं निकालता हूँ आप सबको दिखाने के लिए फिर से। ये देखिए सुंदर सा, यहाँ पर जो है घाटों के सामने घाटी की सीढ़ियां और उसके सामने ये जो 750 मंदिर का लंबा 250 मंदिर का चौड़ा चौक चांदा है, जिससे कट्टीपाल की सीढ़ियां उतरी है। उसके नीचे चार थंबों पर यहाँ तीन मेहराबें हैं। ऐसी ही मेहराबें चारों दिशा में 16 देवरी के घाट में भले घाटी की सीढ़ियां नहीं है, लेकिन देवरिया और ये चांदा और नीचे की जो ये तीन मेहराब है वहां पर भी ऐसे ही है वहां पर। इस प्रकार चारों दिशाओं में उनके ठीक सामने टापू महल के बड़े दरवाजे और चबूतरे आए हैं, आमने सामने आए हुए सुंदर। चारों द्वार टापू के बने सन्मुख ठाट, ऐसा सुंदर ऐश्वर्य शोभा। ठाट मतलब ऐश्वर्य, बोले ना क्या ठाट बाट है। ठाट मतलब होता है ऐश्वर्य। बहुत ही अद्भुत सुंदरता से युक्त ये महल है। देवरिया घाटन पर चारों जुदी और चारों घाटों में जो देवरिया आई हैं, चारों अलग अलग प्रकार की शोभा है। चारों जुदी जुनस, चारों घाटों की अलग अलग प्रकार की शोभा है। देख देख के देखिए जानो एक पे और सरस। चारों घाटों की शोभा देखेंगे, चारों घाटों की शोभा बिल्कुल एक से बढ़कर एक दूसरे से ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। जिसको देखो वही ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। चारों अलग अलग आकृति के हैं। देखिए यहाँ पर सरस शब्द आया है, गुजराती भाषा का शब्द है सरस। सरस का मतलब बहुत ही आनंद मधुर है, बहुत ही आनंददायक है। पाल टापू हीरे एक की तीन में कई मोहलात। चौरस पाल जो एक हीरे का है, उसी प्रकार टापू भी एक हीरे का। नो ज्वाइंट्स, कोई भी ज्वाइंट नहीं है, कहीं पर कोई संधि नहीं है सुंदर साथ जी। एक हीरे की पाल है, पहले सुना था हमने। एक हीरे का मतलब क्या होता है, कहीं पर कोई संधि नहीं है, कोई ज्वाइंट नहीं है। छोटे छोटे टुकड़े जोड़ करके इस संसार में बनाए जाते हैं, वैसा वहां पर नहीं है। यहाँ तो पत्थरों को भी जोड़ जोड़ करके बनाया जाता है, वहां पर ऐसा नहीं है। टापू महल भी एक हीरे का, उसमें भी कोई ज्वाइंट नहीं है। अनेक रंग रंग देखा, एक हीरे का है लेकिन पर उसमें अनेक रंग की किरणें दिखाई देती, अनेक रंगों की चित्रकारी। ऐसा लगता है कि अनेकों रत्न उसमें जड़े हुए हैं। असल हीरा एक जात कहेंगे तो हीरा, पर उसको आप ऐसा कह सकते हो कि लाल रंग का हीरा है कि हरे रंग का हीरा है। फिर उसमें भी बीच बीच में जो डिजाइन बना है, नक्शकारी है। नक्काशकारी किसे कहते हैं, उभारदार जो चित्र होता है जिसमें उभार होता है। चित्र तो प्लेन दीवार में भी चित्र होते हैं, लेकिन जो उभारदार जो बना होता है डिजाइन, उसको क्या कहते हैं, नक्काशकारी। तो उसमें अनेक रंग दिखाई देते हैं, अनेक नग दिखाई देते हैं, पर उसमें हीरा भी यहाँ के हिसाब से हीरा कह दे रहे हैं, वास्तव में वहां तो सारी शोभा जो है नूरमयी है। जब खूबी तालियों देखिए चढ़ चांदनी पर, टापू महल के चांदनी में चढ़कर जब चारों तरफ तालाब की शोभा देखते हैं। देखिए समझ, चांदनी में चढ़ करके सखियां चारों तरफ का दृश्य देखती हैं, तो पहले तो दूर दूर तक तालाब ही दिखाई देता है, और उसके बाद और आगे दृष्टि जाएगी तो फिर आगे यहाँ पर चौरस पाल और उस पर आए बड़ो वन के वृक्षों की 5 भौमें दिखाई देंगी। घेर करके पूरी 5 भौमें इस प्रकार से आई हुई है सुंदर सा जी, उसकी शोभा यहाँ पर दिखाई देती है। कल मैंने इसका चित्र दिखाया था आपको, हौज तालाब का, सॉरी हौज तालाब और जमुना जी का जो चित्र था, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सुंदर सा जी,
यहाँ पर हम देख सकते हैं सातों घाट में ये जो बड़ोवन के वृक्षों की 5 भूमि यहाँ दिखाई दे रही हैं। 1 2 3 4 5 भूमि। अब यहाँ पर टापू महल में भी देखिए, यहाँ पर भी जो देखिए चौरस पाल दिखाई नहीं दे रहा है इस नक्शे में। क्यों? ये चारों तरफ वृक्षों की भूम आ गई है। इन वृक्षों की जो भूम है, यहाँ पर चित्र में फिलहाल 2 भूम का ही दिखाया जा रहा है, लेकिन है एक्चुअल में 5 भूम। पर 5 भूम दिखाते तो बिल्कुल जो दिख रहा वो भी नहीं दिखाई देता। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे 2 भूमि दिखाई दे रही हैं। कुंज निकुंज वन यहाँ पर 2-2 भूम के दिखाई दे रहे हैं। तो निकुंज वन जो है वो बीच में से खुला छत है, ये उसका खुला छत यहाँ गोल गोल जो दिख रहा है वो निकुंज वन के खुले छत है, और कुंज वन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। इस प्रकार से जब बीच में यहाँ से टापोमल की छत पे खड़े होंगे तो चारों तरफ क्या शोभा दिखाई देगी, जरा विचार कर सकते हैं आप। तालाब और चारों तरफ बड़े वन के वृक्षों की तो 5 भूमें हैं, और उसके अलावा जो है वृक्षों की भूमों के बीच बीच में हमको देवरियां आदि चीजें भी दिखाई देंगी। वृक्षों की भूम तो है लेकिन दीवार तो नहीं है ना। तो वृक्षों की भूम, पहली भूम में वृक्षों की जो पहली भूम है उसमें हमको देवरियां वगैरह सब चीजें दिखाई देती हैं। सुंदर साथ जी, जल शोभित अति सुंदर, इस प्रकार जल में रंग बिरंगे प्रतिबिंब झलक रहे हैं, इसलिए जल की शोभा भी बहुत सुंदर दिखाई देती है। चारों तरफ सिर्फ पानी नहीं दिखाई देगा, पानी पर जो है सभी रंग बिरंगी किरणें जो आकर टकरा रही हैं, तो उसका जो है सुंदर प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई देता है। सुंदर साथ जी, तले शोभा चारों द्वार ने, आगू कठेड़े बैठक, चारों जो बड़े दरवाजे हैं टापू महल में चारों दिशा में, तो उसमें चारों दरवाजों के दाएं बाएं चबूतरे हैं, और चबूतरों पर 3 दिशा में कठेड़ा आया हुआ है, उस पर बैठक बनी होगी। इसको आप इस चित्र में समझ सकते हैं। ये जो दोनों चबूतरे आए हैं इनमें क्या 3 दिशा में कठेड़ा होता है, और ये चबूतरा काफी बड़ा है, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। यहाँ पर बैठक है, आराम से सखियां, बहुत सारी सखियां बैठ सकती हैं एक साथ में। आराम लेवे इन ठोरो जब आवे धां दी है, तो यहाँ पर बैठ करके धाम धनी के साथ में प्रेम भरी बातें करते हैं। जब यहाँ पर आते हैं देखिए उसमें क्या कभी दौड़ने खेलने की लीला होती, कभी बैठ करके प्रेम भरी बातें भी करते हैं। बीच बीच में वन विराजत गुरज छज्जे जल पर, इसमें जो गुर्ज हैं, गुर्जों के बीच में वाले हिस्से में वन आए हुए हैं, और इनके हर एक भूम में छज्जे निकले हुए हैं। तो गुरज छज्जे जल पर, तालाब की दिशा में, तालाब के तरफ वन है, छज्जे हैं, गुर्ज हैं, गुर्ज के छज्जे हैं। 6 छज्जे फिरते बने सब गुर्जों यो कर, अब देखेंगे सुंदर से 6 छज्जे किस हिसाब से गिन रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे है तो 3 भूम है, लेकिन यहाँ जो वन आया है देखेंगे वन, तो वनों में बाएं तरफ जो गुर्ज है उसमें 3 छज्जे, और दाएं तरफ गुर्ज है उनके 3 छज्जे। इस प्रकार 3 छज्जे दोनों तरफ के यहाँ पर गिना जा रहा है। सब गुर्जों होकर सभी गुर्जों की बात चल रही है। 3 छाते चौथी चांदनी, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि 3 भौम है और चौथी चांदनी है सब गुर्जों पर, सभी गुर्जों की भी और टापू महल की भी, सभी की 3 भौमें चौथी चांदनी है। तले छज्जे जल हाथ लग ऊपर अति शोभित, इस प्रकार नीचे जो जल रोष है उसको छज्जा कह रहे हैं। ये जो जल रोष है परिक्रमा की रोष से, वहां से जल हाथ लग, हाथ लगता जल है। जल रोष से हमेशा भी हाथ लगता हुआ जल होता है। जहां भी जल रोष हो उनका सिद्धांत एक ही है, चाहे सागर में जल रोष हो, चाहे तालाब में हो, चाहे जमुना जी में हो। जल रोष का मतलब है जहां पर इसका लेवल जल के बराबर होता है, हाथ लगता जल है। यहाँ बैठेंगे तो हाथ लगा जल को हाथों से टच कर स्पर्श कर सकते हैं। ऊपर अति शोभित, और ऊपर के भूमों की भी बहुत ही सुंदर शोभा है। ये टापू जिमी जबेर की है ना, टापू की जो जमीन है
वो भी रत्न की जमीन, जवाहरात की जमीन है जिस पर महल बना है। तो टापू जमीन को कहते हैं और उस पर महल बना हुआ है। तो सिर्फ टापू शब्द है तो जमीन की बात चल रही है। बीच बीच वन या वना, तो गुर्जों के बीच बीच में वन बने हुए, दोनों तरफों छज्जे बने, दोनों तरफ, इसलिए 6 छज्जा इसलिए गिना गया। वन के दोनों तरफ, राइट साइड में दाहिने तरफ 3 छज्जे, बाएं तरफ 3 छज्जे, ऊपर वन रोशन, इस प्रकार से वन यहाँ पर शोभायमान है। तीनों तरफों गुरज के छज्जे बने, यूं इस तरह से गुर्ज के तीनों दिशाओं में छज्जे बने, और चौथे दिशा में तो बाहरी हार मंदिर है सुंदर सा जी। ऊपरा ऊपर भी 3 है, क्यों कहूं शोभा, इस प्रकार ऊपरा ऊपर तीनों भूमों में 3-3 छज्जे हैं, उनकी शोभा किस प्रकार वर्णन किया जाए। 3-3 छज्जे तरफ जल के, 6 छज्जे वन पर, इस प्रकार 3-3 छज्जे जल की तरफ है और 6 छज्जे वन की तरफ। अभी स्पष्ट हुआ ना, देखिए वर्णन करने का शैली ऐसा होता है, इसको आगे पीछे 2-4 चौपाई पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाता है। यहाँ पर है तो तीनों दिशाओं में छज्जे, ऊपर की जो भूमि में छज्जे हैं वो तीनों दिशाओं में, यहाँ छज्जे निकलेंगे हर एक भूमि में 3 दिशा में, तो 2 छज्जे दाएं बाएं तरफ वनों की दिशा में है और एक छज्जा बाहर जल की तरफ है। ऐसे एक भूमि का तो तीनों भूमों में क्या बोलेंगे, 3 छज्जे जल की तरफ और 6 छज्जे दाएं बाएं वन की तरफ। अंदर गिरद्वाय महलात, और अंदर चारों तरफ महल है, मंदिरों की हार है, और बीच बैठक चबूतर, बीच में चबूतरा है जिस पर बैठक सिंहासन कुर्सियां हैं। 2 गुर्जों बीच मंदिर, हर मंदिर झरोख है, इस प्रकार 2 गुर्जों के बीच में मंदिर है, या तो को 2 मंदिर की संधि में गुरज है, 2 मंदिरों की संधि में गुर्ज आए हुए हैं। इस प्रकार 60 मंदिर और 4 बड़े दरवाजे हैं, तो इसमें 64 संधि होते हैं, 64 संधियों में 64 गुर्ज हैं। तो हर मंदिर झरोखे, जो बाहरी हर मंदिर है उनमें प्रत्येक मंदिरों पर छज्जे बने हुए, 3-3 ऊपरा ऊपर बने तीनों भूमों के। यहाँ पर झरोखे किसको कह रहे हैं, खिड़की नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर प्रत्येक तीनों भूमों में छज्जे आए। जैसे रंग महल में 33 हाथ का चौड़ा छज्जा हर भूमि में निकला है, उस तरह का छज्जा यहाँ पर कहा जा रहा है, उसी को ही यहाँ पर झरोखा कहा जा रहा है। गुरज, गुरज 3 द्वार ने, इस प्रकार प्रत्येक गुर्जों में 3-3 द्वार भी हैं तीनों भूमों में। तो छज्जे तो भूमि के लेवल पर होते हैं, लेकिन उसमें द्वार जो है, दरवाजे बने हैं तीनों दिशाओं में। देखिए इसमें गुर्ज तो इस तरह से दरवाजे तीनों दिशाओं में दरवाजे हैं, हर एक भूमि में दरवाजे हैं, तीनों भूमि में इसी प्रकार दरवाजे हैं। कई एक ठोरों चरण या ऊपर चढ़िए जिनों से, और बहुत सारी जगह में सीढ़ियां हैं जिससे ऊपर के भूमों में चढ़ के जा सकते हैं। दूसरी भूमि में जाना है, तीसरी भूमि में जाना, तो सीढ़ियां कहाँ पर है, जहां इच्छा करेंगे वहां पर सीढ़ियां तो आ ही जाती हैं। बहुत सारी जगह में जहां से हमको जाने की इच्छा होगी वहीं पर हमको सीढ़ी दिखाई देगा। स्वामी और हार बनी मंदिर सामने मंदिर, इसके पश्चात भीतरी तरफ मंदिरों की दूसरी हार है, मंदिर सामने मंदिर, मंदिर के सामने मंदिर बने हुए, जैसे हमने देखा ही था ऑलरेडी नक्शा में। यहाँ पर बाहरी हार मंदिरों की, फिर दूसरी हार मंदिरों की, आमने सामने मंदिर बने हुए हैं। बस इतनी सी बात ये चौपाई में कही गई है। 3 में 60 बाहर और 60 भाई अंदर, इस प्रकार बाहरी हार में भी 60 मंदिर है, भीतरी हार में भी 60 मंदिर है। बाहरी हार में चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे हैं, तो भीतरी हार में भी चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे हैं। बीच चह बच्चा जल का कई फुहारे छूटत, और बीच में जब जाते हैं यहाँ पर चह बच्चा कुंड है जिसमें बहुत सारे फव्वारे छूट रहे हैं, फव्वारे लगे हुए हैं, परमधाम के नेचुरल बिना मोटर सिस्टम के चलने वाले फव्वारे, चेतन फव्वारे हैं सब। स्वयं धाम धनी सखियों को देखते ही फव्वारे उछलने लगते हैं, और ऑटोमेटिक, जैसे कि मतलब डांसिंग फव्वारा होता है ना, उस तरह से म्यूजिकल फाउंटेन बोलते हैं। तो संगीतमय फव्वारा के समान रंग बिरंगे फव्वारे निकलते हुए दिखाई देते हैं जब सखियां जाती हैं, अपने आप ही उछलने लगते हैं। फिरते द्वार इन चौक के बहुत शोभा अतंत, इस प्रकार चारों तरफ मंदिरों के द्वार भी है चारों तरफ, और मेहराबे भी है चारों तरफ, बहुत ही अनंत शोभा है यहाँ के। तीनों भौम चबूतरे और फिरते हैं मंदिर द्वार, इस प्रकार से तीनों भौम में इसी प्रकार चबूतरा है, लेकिन ऊपर के 2 भौम में चह बच्चा और बगीचे नहीं है।
छह बच्चा बगीचे केवल पहले की बहु में, और चौथी चांदनी में भी बगीचा और छह बच्चा नहीं, मात्र चबूतरा है चौथी चांदनी में। बीच बैठक चबूतरे बने थंब तरफ हार, इस प्रकार से बीच में चबूतरे की बैठक के ऊपर के दोनों भौम में और चारों तरफ चबूतरे के किनार पर थंबों की हार है। कई फिरती हार थंबन की द्वार द्वार आगू दो, इस प्रकार चारों तरफ जो है ये देखिए थंबों की हार है, और यहाँ पर चारों तरफ मेहराबे हैं, थंबों सामने मंदिरों के दरवाजे हैं। हर मंदिर दो द्वार में शोभाले तति सोए, इस प्रकार से हर मंदिर में दो दरवाजे बाहरी तरफ और भीतरी तरफ दिखाई देते हैं, बाहरी तरफ और भीतरी तरफ। दाएं बाएं संधि के तरफ भी दरवाजे हैं सुंदर साथ जी, लेकिन वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते, इसलिए यहाँ पर जो वर्णन कर रहे हैं बाहरी और भीतरी दरवाजे का वर्णन कर रहे हैं। हर मंदिर में दो दो दरवाजे हैं। 60 गुरज फिरते कहे गिरत चांदनी दीवाल, 60 गुरज गिनती के, लेकिन देखने के 64 गुरज रहेंगे, क्योंकि 8 जो आधे गुरज हैं उनको 4 गुरज गिने तो 60 गुरज होते हैं, लेकिन आधे आधे गुरज को अलग से गिनेंगे तो 64 गुरज होंगे, तो फिर एक फुल 64 पांखड़ी भी इसलिए कहा गया। गिरद चांदनी दीवाल, इस प्रकार चांदनी में चारों तरफ किनार पर हम देखेंगे इस प्रकार कमर भर ऊंचा चबूतरा आया हुआ है। किनार पर एक तो जो गुर्जों की चांदनी है, चारों दिशा के चबूतरों की चांदनी भी है, और उससे लगते हुए यहाँ पर बाहरी हार मंदिर जो है उसके ठीक ऊपर भी चबूतरा आया हुआ है। बीच में भी चबूतरा है, तो बीच का चबूतरा, किनार के ये गोलाई में आए हुए चबूतरे और गुर्जों की चांदनी, 3 हिस्सा हो गया। इसको ध्यान देंगे, आगे इसका काम पड़ेगा। 60 गुरज फिरते कहे गिरद चांदनी दीवाल, सो एक कमर के ऊपर खूबी लेत कांगरी लाल। यहाँ पर क्या होता है कि चारों तरफ किनार पर देखिए कांगरी बनी हुई, चित्र में भी दिखाई दे रहा है, लाल कांगरी। कमर भर ऊंची दीवार कांगरी से युक्त है। कांगरी किसे कहते हैं? ऐसे ऊपर नीचे से ना आकृति बना रहे तो उसको कांगरी कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये हाफ सर्कल वाली ये डिजाइन जो है, अर्धगोलाकार डिजाइन, ये चारों तरफ किनार पर चारों तरफ आई है ऐसी शोभा। देखेंगे बिल्कुल यहाँ माउस की तरफ देखिए, इस तरह से चारों तरफ किनार पर कांगरी युक्त कमर भर ऊंची दीवार है जो लाल रंग की है। ऊपर चांदनी कठेड़ा बीच जोड़ सिंहासन, चांदनी पर किनार पर चारों तरफ कठेड़ा है, बीच के चबूतरे पर भी चारों तरफ किनार पर चांदनी में, बीच में जो चबूतरा है उसके किनार पर चारों तरफ कठेड़े। बीच में ये जो चबूतरा है इसके किनार पर भी चारों तरफ कठेड़ा है, सीढ़ियों की जगह छोड़कर। सीढ़ियों की जगह में कठेड़ा नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ते हैं। और यहाँ पर बैठक सिंहासन कुर्सियां, राजश्यामा जी का सिंहासन है बीच के चबूतरे पर रखा हुआ है। राजश्यामा जी बीच में, फिरती बैठक रूहन। अब इसमें बैठक कैसी सुंदर साथ जी देखेंगे। राजश्यामा जी इसमें बीच चबूतरे पर सिंहासन पर विराजमान होते हैं, और फिरती बैठक रूहन, चारों तरफ सखियां बैठती हैं। तो 3 प्रकार की बैठक कही जाती है। बीच के चबूतरे पर बैठक है सखियों की, दूसरी बैठक जो है किनार पर जो गोलाई में चबूतरा आया है, तो इसमें हम नक्शे में देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो गोलाई में ये लाल वाला हिस्सा है जिस पर किनार का चबूतरा, इस पर दूसरी बैठक होती है। और तीसरी बैठक होती है गुर्जों पर, जो 60 गुर्ज या 64 गुर्ज हैं उनकी चांदनी पर भी बैठक होती है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया। कबू मिलावा नजीक कब मिल बैठे गिरद्वा, इस प्रकार ना देखिए कभी क्या होता है, बीच के चबूतरे पर ही राज्य के साथ में उनके नजदीक सब सखियां चारों तरफ बैठती हैं। छोटा तखत दुलीचे पर बेटी रूहें अंश लगाए। यहाँ पर छोटा सिंहासन है, दुलीचे पर रत्न जड़ित दुलीचा बिछा हुआ है चबूतरे पर, कालीन, और उस पर तखत, सिंहासन को ही उर्दू में भाषा में तखत कहा जाता है। तो सिंहासन है छोटा सा, मतलब राजश्यामा जी का सिंहासन है,
और चारों तरफ सखियां अंग से अंग लगाकर एक दूसरे से चिपक चिपक करके बैठती हैं। कबो कबो बैठियां कुर्सियों रहें 12,000, और कभी कभी कुर्सियों पर बैठती हैं। तो कुर्सियां किस प्रकार से सेटिंग है, देखिए कुर्सियों की सेटिंग 3 प्रकार से वर्णन किया गया है। 12,000 सखियां किस प्रकार से बैठती हैं। कबो दो दो एक कुर्सी पर, क्या होता है बीच के जो चबूतरा है इस पर 6,000 कुर्सियां रखी हैं। तो कभी एक एक कुर्सी पर दो दो सखियां बैठती हैं। इस प्रकार बीच के चबूतरे पर 6,000 कुर्सियों पर 12,000 सखियां बैठ जाती हैं। ये बीच का बैठक हो गया। कब हर कुर्सी 4-4, और कभी क्या होता है यहाँ पर जो किनार में ये जो चबूतरा है, बाहरी हार मंदिरों के ऊपर का जो जगह है, यहाँ पर 3,000 कुर्सियां रखी हैं चारों तरफ। एक एक कुर्सी पर 4-4 सखियां बैठ सकती हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं तो चारों तरफ कभी सखियां इस पर बैठती हैं। तो इस प्रकार से 3,000 कुर्सियों पर 12,000 सखियां बैठ जाती हैं। कब दो दो से एक कुर्सियों बैठे 60 गुर्जों गिरदबा। इस प्रकार कभी क्या होता है कि 60 गुर्ज जो है, एक एक गुर्ज में 200 सखियों की वाली कुर्सी है। बड़ी बड़ी कुर्सियां जिस पर एक ही कुर्सी में 200 सखियां बैठ सकती हैं। तो 60 गुर्ज में, एक गुर्ज में 200 सखियां बैठती हैं, तो 60 गुर्ज में कितने होंगे, 12,000। कुल मिला के 12,000 सखियां यहाँ भी होती हैं। इसी को हम बारीकी से जब देखेंगे तो 56 बड़े गुर्ज हैं, तो वहां पर तो 200-200 कुर्सियां हो जाएंगी। और 8 जो छोटे गुर्ज हैं, 8 छोटे गुर्जों में 100-100 वाली कुर्सी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन इस प्रकार से सेट हो जाता है, चाहे आप 60 को चाहे 64 को हो। कुल मिलाकर के 12,000 सखियां यहाँ पर भी बैठ जाती हैं। 60 गुर्जों में इस प्रकार से बैठती हैं। सो कुर्सी दीवालों लगती यो बैठक कठेड़े भरा। इस प्रकार से ये कुर्सियां जो है दीवालों से लगती हुई है। दीवाल कौन से, जो कमर भर ऊंची दीवाल है, कांगरी युक्त दीवाल है, उससे लगते हुए यहाँ पर किनार से लगते हुए कुर्सियां हैं। इसका मतलब क्या है कि चारों तरफ की शोभा देखना तो किनार पर बैठना पड़ेगा ना भाई। किनार से लगती हुई कुर्सियां हैं जिससे हम चारों तरफ की शोभा को आसानी से देख सकते हैं। बीच तखत विराजत सब थे ऊंचा गज भर। और सबसे बीच में मध्य के चबूतरे पर श्री राजश्यामा जी का सिंहासन विराजमान है, जो कि सभी कुर्सियों से ऊंचा है। राज्य सभी चारों तरफ जहां भी सखियां हैं, चाहे बीच में है, राज्य की शोभा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ऊंचा है सिंहासन। सभी कुर्सियों से ऊंचा, सबसे ऊंचा मतलब सभी कुर्सियों से थोड़ा ऊंचा है। बैठक है कि बड़ी रूह शोभा ले, तो सब पर इस प्रकार यहाँ पर श्री राजश्यामा जी का सिंहासन का जो बैठक है, राज्य श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान राजश्यामा जी का स्वरूप है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पर हमेशा बैठे ही रहते हैं ऐसा भी जरूरी नहीं है। खेलते हैं, चारों तरफ दौड़ते हैं, सखियों के साथ में खेलते हैं, पकड़न पकड़ाई या दूसरा कोई प्रकार का रामत या नृत्य संगीत का भी कार्यक्रम यहाँ पर होता है। चांद 14वीं रात का, 14 की रात्रि पर, देखिए पूर्णमासी और उसके पहले एक दिन पहले की रात्रि 14 कहते हैं, 14वीं का चांद कहते हैं। उसमें भी काफी चंद्रमा का देखिए शीतल प्रकाश होता है। यहाँ पर ब्लू कलर इसलिए दिखा रहा है, रात्रि का दृश्य यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया इस चित्र में। तो वहां पर 14वीं का रात है और चंद्रमा का काफी प्रकाश है। तो यहाँ पर जो है चारों तरफ सखियां खेल रही हैं, बैठी हैं, हर प्रकार का यहाँ पर धाम धनी का आनंद प्राप्त होता है। हक बड़ी रो रोहे तखत पर, हक बड़ी रो, राज्य और श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है बीच पर। फिरती रोहे बैठक, चारों तरफ सखियां कुर्सियों पर विराजमान है या नीचे भी कभी बैठ जाती हैं। अंग से अंग लगाए चौपाई भी आया है और कुर्सियों की बात भी आई है। 2-2 से 20 गुर्ज के 12,000 उन्हें। और कभी क्या होता है, 60 गुर्जों में से प्रत्येक गुर्ज में 200 सखियां एक एक कुर्सी पर विराजमान होती है। प्रत्येक गुर्ज में 200-200 सखियां विराजमान होती हैं। उससे क्या होता है, 60 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 200, कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा।
चांद चौदहवीं रात का, बैठे चांदनी नूर जमाल। सुंदर साथ जी हम पूरी वाणी में देखेंगे सुंदर साथ जी, जहां भी 12,000 सखियों का वर्णन सैकड़ों बार आया, सैकड़ों बार, लेकिन अनंत सखियां हैं ऐसा एक चौपाई में भी नहीं लिखा सुंदर साथ। वहां पर राज्य के दिल के अनुसार कोई भी चीज अनंत भी होती है, कोई चीज संख्याबद्ध भी हो सकती है। हर चीज में अनंत का फार्मूला लगा देंगे तो गिर हो गया। रंग महल कितना ऊंचा, बोले अनंत है। अनंत है, अनंत का मतलब क्या होता है? निराकार होता है। पशु पक्षियों के विषय में वाणी में कहा है कि बेशुमार पशु पक्षी हैं, लेकिन सखियों के विषय में कहीं नहीं कहा, क्योंकि सखियां एक तो मात्र निवास स्थान उनका रंग महल है। रंग महल में मात्र सखियां रहती हैं, और वहां से जब घूमने के लिए आती हैं तो उसमें 6,000 सुखपालों का वर्णन भी आया है। 6,000 सुखपाल में एक एक सुखपाल में दो दो सखियां, और जब एक साथ जाने की इच्छा होती है तो एक बड़ा सा तख्तरवा है, उसमें से भी सखियां जाती हैं। और उसमें से अब अनंत करने से कुछ समझ में भी आने वाला नहीं है, और अनंत का कोई वर्णन भी नहीं। वर्णन भी हो कहीं तो बात समझ में आती है। अभी सखियां कहाँ पर विराजमान है? मात्र मूल मिलावे में 5वीं गोल हवेली में विराजमान है कि सभी हवेलियों में विराजमान? अभी वर्तमान समय में हम सभी सखियां कहाँ पर बैठी हैं? और सिर्फ मूल मिलावे में 5वीं गोल हवेली में मात्र बैठी है ना, थोड़ी पूरे रंग महल के हर एक भवन में, हर एक हवेली में, हर एक मंदिर में थोड़ी सभी सखियां बैठी हुई है। तो इसमें वाणी के हिसाब से चलना होता है सुंदर। वाणी से बाहर अपनी बुद्धि दौड़ाएंगे तो सपने की बुद्धि हो जाएगी। चांद चौदहवीं रात का, बैठे चांदनी नूर जमाल। इस प्रकार 14 का चंद्रमा का शीतल प्रकाश से युक्त रात्रि है, और टापू महल की चांदनी पर नूर जमाल अद्वितीय सौंदर्य से युक्त प्रीतम अक्षरति धामधनी उसको सरताल की चांदनी पर विराजमान है। सन्मुख सबे बैठाए के, करे खावंद रुहे खुशहाल। सखियों के सामने बिठाकर और सभी को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, प्रेम भरी बातों से और प्रेममयी लीलाओं से सभी को आनंदित कर देते हैं। सभी सखियों को अपना प्रेम और आनंद, भरपूर प्रेम और आनंद प्रदान करते हैं। हम धनी आशिक हैं। प्रेम का संबंध को पहचानिए सुंदर साथ जी, बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता। स्वयं हमारे आशिक हैं, हम नहीं भी बोलेंगे तो मेरी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, हम आते हैं और मेरा हाथ पकड़ कर ले चलते, चलो खेलते हैं। हम अपन खेल के आते हैं, घूम फिर के आते हैं, फिर लेकर के चले जाते हैं। झूला झूलने के लिए कभी ले जाते हैं, कभी खेलने के लिए। हम तो देखिए, हम माशूक जो है, कितना आनंद की बात होती है माशूक बनना। कोई हमको रिझाता रहे, कोई हमको प्यार करता रहे, है ना, लेकिन वहां तो सभी एक दूसरे के आशिक हैं, सभी एक दूसरे के माशूक हैं। अमृत खसम रोहन पर नूर नजरों सींचत, अपने नूर भरी दृष्टि से, अमृतमय दृष्टि से सींचते हैं अपनी सखियों को। प्रेम भरी दृष्टि से देखना मतलब जी भर के लाड लड़ाते हैं, अपना बेशुमार प्यार प्रदान करते हैं। प्यार कैसे प्रदान करते हैं? प्रेम भरी दृष्टि से, प्रेम भरी बातों से और प्रेममयी लीलाओं से। इन सभी माध्यम से प्रेम का रस प्राप्त होता है। समझ अमृत खसम रोहन पर नूर नजरों सींचत, सोरस रोहे रब का सन्मुख रोशन पीवतो। सारा प्रेम का रस राज्य के समक्ष बैठ करके सखियां उनके नेत्रों से, उनके सुंदर स्वरूप से, उनके प्रेम भरी बातों से उसका रस का, प्रेम रूपी रस का पान करती हैं। अपने प्रिय व्यक्ति को, संसार में भी देखो जो आशिक माशूक या प्रेमी प्रेमिका होते हैं, जितना एक दूसरे का स्वरूप को देखते हैं, एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं, उतना ही प्यार बढ़ता जाता है। एक दूसरे को जितना, और फिर एक दूसरे को जब दूरी हो जाती है तो धीरे धीरे प्यार भी कम हो जाता है। पूरन पांचों इंद्रिय स्वरूप है, एक एक में 5 पूरन। तो परम धाम में जो देखिए, 5 इंद्रियां जो है परम धाम में, 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये सेंसर है, जिससे हम बाहर की दुनिया का अनुभव करते हैं। आंखें बंद हो जाएंगी
तो बाहर का दिखना बंद हो जाएगा, कानों से सुनना भी बंद हो जाएगा। जब भी यहाँ से रस लेना बंद हो गया, त्वचा से सेंसिंग स्पर्श का अनुभव होना बंद हो गया, तो हम बाहर की दुनिया से कट गए, फिर तो खत्म। तो परम धाम में क्या होता है कि राज्य का ही पांचों इंद्रियों से राज्य का ही सुख लेते हैं। लेकिन वहां पर प्रत्येक इंद्रिय का गुण होता है। आंखें सिर्फ देखती नहीं, आंखें सुनती भी हैं, आंखों से देखने मात्र से स्पर्श का भी अनुभव हो जाता है। प्रत्येक इंद्रियों में पांचों इंद्रियों का गुण है। यहाँ पर एक इंद्रिय में आंखों से ही देखा जा सकता है, कानों से देखा नहीं जा सकता। वहां पर सभी इंद्रियों में सभी इंद्रियों का गुण होता है। इसलिए कानों से, क्योंकि पहली भवन में है ना रंगमहल के, तो 10वीं चांदनी का भी सब दिखाई देता है। हर एक में बल 5 का, हर एक में 5 गुण। और यहाँ भी देखिए सुंदर सा चीज, यहाँ पर भी कुछ हद तक थोड़ा सा हम इस बात को समझ सकते हैं। जैसे कि फोन पर किसी का कभी फोन होता है, किसी से बात करते हैं हम, या फोन में हमने बात किया, कोई परिचित व्यक्ति है जिसको हम अच्छे से जानते हैं, अच्छे से सुना है। हमारे लक्ष्मण जी का उदाहरण ले लेते, लेकिन मैं लक्ष्मण बोल आवाज से ही पहचान जाते हैं, वैसे तो नहीं पहचाने तो भी नाम सुनेंगे तो हमारे आंखों, भले कान से सुन रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय दृष्टि के सामने वो लक्ष्मण जी का पूरा चेहरा, पूरा स्वरूप या उनका पूरा स्वभाव, सब चीज हमारे हृदय पटल पर दिखाई देगा। आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन हृदय पटल पर सारा चीज दिखाई देने लगेगा। बातें करते रहेंगे हम, तब तक आंखों के सामने का नहीं दिखेगा कुछ भी, लेकिन हमारे अंतःकरण में जो बात करने वाला है, जिससे हम बात कर रहे हैं, उनका पूरा स्वरूप, जैसे कि हमारे हृदय पर लाइव वीडियो चल रहा है, इस तरह से दिखाई देते रहेगा। एक उदाहरण दिया मैंने। हर एक में बल 5 का, हर एक में 5 गुण। हर एक इंद्रिय में पांचों इंद्रियों की शक्ति होती है, और हर एक इंद्रिय में पांचों इंद्रियों का गुण होता है। एक जाहिर स्वरूप में, एक में 4 बातन। तो प्रत्यक्ष रूप से आंखों का जो गुण है वो देखना है, लेकिन बाकी 4 गुण जो है वो बातिनी है। स्पर्श, सुगंध, श्रवण, स्वाद, ये बाकी जो 4 है वो बातिनी गुण, छिपे हुए गुण है। एक प्रत्यक्ष गुण है। इन विद्रोह मुतलक असल अर्थ के तन इस प्रकार से रूह है। परम धाम में असल अर्थ के जो तन है, हमारे मूल तन है, परातन है, उनकी ये विशेषता है। अर्श, तन, रूहें, आत्मा, तरफ सबो बराबर। इस प्रकार परम धाम के जो हमारे मूल तन है, और उनमें जो आत्मा मतलब उसमें जो चेतना है, देखिए दोनों शब्द आ गए यहाँ पर, रूहें भी आ गया और आत्मा भी आ गया। तो रूहें शब्द क्या है कि परात्म के लिए प्रयोग किया गया, उनके अंदर जो चेतना है उसको आत्मा कहा जाता है। संसार में भी देखेंगे, आत्म नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मा निज दिन फिरे नारद मन। और इसी कारण सिंधी ग्रंथ में जो कहा गया, इत रूह ना काई रोहन की, अर्थात किसी भी परम धाम की जो सखियां हैं, उनकी चेतना, परात्म की चेतना इस संसार में नहीं आई है, परात्म की हृदय दृष्टि मात्र आई है। वहां के चित्त के संस्कार भी नहीं आए हैं, चित्त की चेतना भी नहीं आई है, वहां की बुद्धि भी वहीं रह गई। यहाँ पर सारा चीज नया मिल गया। यहाँ पर केवल परात्म की हृदय दृष्टि आई है। जी, पूरन कहा भी यही बात से सब विदों एक आदर, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए मार्कंड दृष्टांत से आप समझ सकते हैं। तो मार्कंड के चित्त में धोबिन का कोई संस्कार नहीं था। वो तो नारायण भगवान जैसा दिखा रहे हैं, वो अपने दृष्टि से देख रहे हैं। इसमें मार्कंड ऋषि के चित्त के संस्कार के हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है। सामान्य स्वप्न होता वो चित्त के संस्कार के हिसाब से चलता है, पर यहाँ पर हमारी बुद्धि परात्म के चित्त का संस्कार यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा अलग प्रकार का स्वप्न है। अर्श की रूहों को सपना देखो कैसे आया, ये भी हके जानिया क्यों किया अब वो दिल का चाहे। ये स्वप्न थोड़ा अलग प्रकार का स्वप्न है। जैसा कोई देवी स्वप्न होता है, या कोई किसी बाह्य शक्ति के द्वारा हमको कोई भविष्य की घटना ऐसे दिखाई दे जाती है, किसी किसी को होता है ना कभी, ऐसे बाहर की शक्ति के द्वारा, या मार्कंड ऋषि को जैसे नारायण भगवान ने दिखाया था, उस तरह का ये स्वप्न है जिसमें हमारे चित्त का संस्कार नहीं है,
हमारे बुद्धि भी इसमें काम नहीं कर रही है, इसमें केवल हमारी हृदय की दृष्टि देखे जा रही है। इसलिए श्रृंगार में भी कहा कि जो रूह हमारी आवे खेल में तो खेल रहे, क्योंकर हमारी रूह अर्थात परात्म की चेतना इसमें नहीं आई है। देखत है दिल खेल को, यहाँ पर हमारे दिल की नजर आई है, हृदय दृष्टि आई है। इसी को ही सिंधी में भी कहा कि दुखडाना दिसे आकार दिलड़ा दुख पसंद से दुख दिसे दिल रांद में दुख ना बका में थी। दिलड़ा असांजा कित से की फिक्र न करी। अब बार बार कहते हो कि हम परम धाम से नहीं आए हैं, लेकिन हमारा दिल तो यहाँ पर आया ना, हृदय दृष्टि तो आई है यहाँ पर, तो हमारे दिल को दुख होता है। और हमारा दिल जो है, दिल यानी हृदय दृष्टि यहाँ पर खेल में वो देख रही है संसार को, यहाँ पर हृदय दृष्टि मात्र आई है। हर्ष तन रूहे आत्मा तरफ सबों बराबर, इसे के सभी जगह परम धाम में, कण कण में, या सभी सखियों के अंदर जो चेतना है वो सब जगह एक ही है, बराबर है। राज्य का ही जो चेतना है वही सब जगह सभी सखियों के अंदर चारों तरफ वही है, एक ही चेतना सभी जगह व्याप्त है परम धाम में। पूरन कहावे यही बात से सब विदो एकादर, इस कारण ही परमात्मा को पूर्णाति पूर्ण कहा गया है। पूर्ण में से पूर्ण घटाओ तो भी पूर्ण रहता है, और पूर्ण में से पूर्ण जोड़ोगे तो भी पूर्ण रहता है। सुंदर सा जी, उसमें कभी कोई कमी होती नहीं है। सुंदर सा जी समय भी पूरा हो गया है, तो दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। शांत कर दीजिए तो। हर्ष तन रूहे आत्मा, हर्ष तन रूहे आत्मा, तरफ सबों बराबर, तरफ सबो बराबर। पूरन कहावे यही बात में, पूर्ण कहावे यही बात से, सब विधों एकादर, सब विधो एकादर, सब विधों एकादर, सब विधो एकादर।